कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर हम चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक काल की कविता के विकास को यदि हम दृष्टिगत करें तो हम देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्हें हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि होने का श्रेय भी प्राप्त है। वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त अपनी समस्त रचनाओं के कारण, अपने काव्य दर्शन के कारण, अपनी भाषा की सहजता सरलता के कारण और गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहित करने के कारण हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी को आत्मसात किया और भारतीय गौरवशाली अतीत को केंद्र में रखकर राष्ट्र के महत्वपूर्ण चरित्र नायकों को केंद्र में रखकर जो रचना धर्मिता प्रदर्शित की वह विलक्षण है। एक महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक रचना जिसे हम साकेत के नाम से जानते हैं। साकेत आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जो रामकथा पर आधारित है। रामकथा जिस तरह से लोकप्रियता अर्जित कर चुकी थी, संस्कृत में अनेक ग्रंथ कालिदास और वाल्मीकि और तमाम तरह के अन्य रचनाकारों को जो बहुत प्रतिष्ठित कालजयी वैश्विक स्तर के रचनाकार हैं, उनके द्वारा जिस विषय पर लेखनी उठाई गई उस विषय पर फिर से लिखने का साहस कवि की विलक्षणता को, उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। न केवल संस्कृत साहित्य में बहुत से नाट्य ग्रंथ, काव्य ग्रंथ रामकथा पर लिखे गए, अपितु बाद के साहित्य में भी, जिसमें जैन साहित्य में भी, नाथ और सिद्धों में भी, आदिकाल और मध्यकाल के काव्य साहित्य में भी हम देख सकते हैं। तुलसीदास जैसे महाकवि रामचरितमानस जैसी रचना लिख रहे हैं। केशव ने कवि प्रिया जैसी रचना रामकथा पर महाकाव्यात्मक लिखी है और अन्य अनेक कवि, सेनापति भी रामकाव्य पर साधिकार लिखते हैं। जिस रामकथा को एक सतत परंपरा और इतिहास के साथ बहुत से प्रतिष्ठित रचनाकारों ने प्रस्तुत किया, अवधि में, उस समय की प्रचलित भाषाओं में, संस्कृत में, उस रामकथा पर साधिकार खड़ी बोली हिंदी में लिखने का एक प्रशंसनीय और स्तुत्य साहस राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किया और एक साकेत नामक महाकाव्यात्मक रचना उन्होंने प्रस्तुत की जो आधुनिक युग के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, विलक्षण है और उसमें मैथिली शरण गुप्त की सृजनात्मक कल्पनाशीलता, उनकी वैष्णव भावना, इन सब को हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में नवरसों की परिकल्पना की जाती है। उन नवरसों में रसराज श्रृंगार को माना जाता है, यानी सभी रसों का राजा श्रृंगार रस है। और बड़े से बड़े कवि तथा छोटे से छोटे कवि, इन सबको यदि हम देखें तो श्रृंगार रस उनकी कविता का, उनके साहित्य का प्रिय रस रहा है, प्रिय विषय रहा है। श्रृंगार के दो भेद किए जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार का भी उतना ही महत्व है जितना कि संयोग श्रृंगार का। बल्कि विरह को तो, विप्रलंभ को तो प्रेम की कसौटी भी बताया जाता है। इसलिए मनोभावों को बखूबी अभिव्यक्त करने की कला जिस कवि के पास है, वह श्रृंगार के विप्रलंभ पक्ष को उतना ही महत्व देता है और उतने ही अधिकार के साथ उसका वर्णन कविता में करता चलता है। साकेत, जैसा कि मैंने कहा कि वो रामकथा है, किंतु रामकथा में अनेक स्त्री पात्र हैं और उन सबको यथायोग्य स्थान भी मिला, चर्चा परिचर्चा भी हुई, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को उद्घाटित भी किया गया। किंतु रामकथा में यदि राम नायक हैं तो सीता एक नायिका के रूप में उपस्थित होती हैं। किंतु प्रश्न, विवाद और विचार का यह रहा कि सीता तो हर घड़ी हर क्षण अपने पति राजा राम के साथ जीवन यापन करती हैं, संयोग में, वियोग में, अयोध्या में या वन में उन्हें अपने पति का संसर्ग मिलता है। किंतु उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है, वो एक विरह की स्थिति में, एक वियोग की स्थिति में, लक्ष्मण के विछोह में अयोध्या में रहकर भी वनवास का सा जीवन यापन करती हैं। तो क्या कारण है कि उर्मिला के प्रति राम कथा पर लेखनी चलाने वाले समस्त रचनाकारों ने जो महत्व सीता को दिया वह उर्मिला को नहीं दिया। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ने जब रचनाकारों को नए नए विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी, समकालीन समसामयिक चिंताओं पर लेखनी चलाने का मार्ग प्रशस्त किया, तो एक सुझाव और प्रस्ताव महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह भी था कि उर्मिला के प्रति यह उदासीनता चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। मैथिलीशरण गुप्त ने उसी निबंध से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर साकेत में उर्मिला को एक विशिष्ट चरित्र के रूप में उद्घाटित किया और उर्मिला के विरह की विस्तार से विवेचना की, जो राजमहल में रहकर भी लक्ष्मण के विछोह में, पति के विछोह में वो विरह दग्ध होती हैं, उनकी स्थिति क्या होती है उसका चित्रण वो बखूबी करते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार, ये किए जाते हैं। इनमें विप्रलंभ श्रृंगार का विशेष महत्व आदिकाल से रहा है। हम संस्कृत साहित्य में देखें या उसके बाद के हिंदी साहित्य में देखें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और ये कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। विप्रलंभ श्रृंगार पर भारतीय काव्यशास्त्र में विस्तार से विवेचना की गई है। आचार्य भोजराज ने लिखा, जहां रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करे लेकिन अभीष्ट को ना पा सके, वहां विप्रलंभ श्रृंगार होता है। रति स्थायी भाव है श्रृंगार रस का, और यह रति भाव जो स्थायी है वह जब अपने प्रकर्ष पर, उत्कर्ष पर पहुंच जाता है, लेकिन अभीष्ट से मिलन नहीं हो पाता, उसको प्राप्त नहीं कर पाता,
तो वहां से वियोग का, विछोह का, विप्रलंब का प्रारंभ होता है। गुप्त जी ने 3 अगस्त को जन्म लिया 1887 को, और चिरगांव में उनका जन्म हुआ, जहां राघव जी के प्रपौत्र के रूप में उन्हें पहचान मिली। सेठ रामचरण के यहाँ उनके पिता थे, और उनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था, और वह कनकलता, स्वर्णलता और हेमलता आदि उपनामों से कविता लिखते थे। रहस्य रामायण और सीताराम दंपति उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। सेठ रामचरण भी एक रचनाकार थे, और यह रचना धर्मिता गुप्त जी को विरासत में मिली थी। उनकी माता का नाम काशीबाई था, और उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जैसा हमने उल्लेख भी किया कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यह निबंध तो प्रेरणा बना ही, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सृजन या गद्य सृजन के जो विषय उद्घाटित किए थे, वैश्विक स्तर पर जिन चिंताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, उन सब पर लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुई। बचपन में स्वर्ण आभूषण पहनने की बहुत इच्छा उनकी प्रबल थी। किशोरावस्था में वो साहबी पोशाक भी खूब पहनते थे, और फिर धीरे धीरे घुटनों तक की धोती, ढीला कुर्ता, खाकी रंग के साफे से वो अपने को सुसज्जित करते थे। बुंदेलखंडी लाल पगड़ी, हकलिया अंगा, बंडी, अचकन, कोट, ताजीदार मिर्जई, पजामा, सभी कुछ इन सब को देखें तो एक बाह्य सुंदर व्यक्तित्व गुप्त जी का उभर कर हमारे सामने आता है। सांप्रदायिक तिलक का भी लोप धीरे धीरे होता गया, और तुलसी की कंठी सदैव उनके साथ बनी रही। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से अपनाई गई धोती, जवाहर कट, बंडी, जूते, टोपी, चप्पल, मोटे फ्रेम का चश्मा, जेब की घड़ी, ये सब कुछ उन्होंने आद्योपांत जीवन पर्यंत अपनाए रखा, और इसी रूप में वो एक विलक्षण व्यक्तित्व के साथ हमारे सामने उपस्थित हुए। जब हम मैथिलीशरण गुप्त के रचना संसार पर दृष्टि डालें तो वो कवि भी हैं और गद्यकार भी हैं। उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक काव्य भी लिखे। उतने ही अधिकार से वो खंड काव्य भी लिखते हैं। वो कथात्मक या कथाश्रित निबंध काव्य भी लिखते हैं, और विशुद्ध निबंध काव्य के साथ साथ नाटक, मुक्तक, तमाम तरह की ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं जो गीति काव्य भी हैं, जो गद्य काव्य भी हैं, गद्य रचनाएं भी हैं। बहुत से अनुवाद भी गुप्त जी ने साधिकार किए। हम जानते हैं कि अनुवाद एक कठिन साधना है, और कविता का अनुवाद तो उसके लिए ये कहा भी जाता है कि काव्य अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना आवश्यक है। तो गुप्त जी तो बहुत प्रतिष्ठित कवि थे, इसलिए साधिकार उन्होंने काव्य अनुवाद भी किए। गुप्त जी के विषय में उनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो इस बात से उद्घाटित होती है गुप्त जी की महत्ता उनके प्रदेय के परिप्रेक्ष्य में कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि बने। आलोचकों ने उन्हें बहुत बड़ा कवि नहीं माना था, लेकिन उन पर कई स्थूल काव्य सृजन के आक्षेप आदि भी लगाए थे। उन पर तुकांत कविता लिखने वाले कवि के रूप में भी चर्चा की थी, किंतु इन सब के बावजूद वो एक राष्ट्र कवि के रूप में, प्रतिष्ठित कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि उनकी लोकप्रियता के कई कारण हैं। सीधी सरल भाषा, पौराणिक आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय विचारधारा की अभिव्यक्ति, यह उनकी लोकप्रियता का कारण है। डॉक्टर कमलकांत पाठक ने लिखा कि विविध धर्मों, संप्रदायों
मतांतरों और विविध संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की भावना गुप्त जी के काव्य की विशिष्टता है। झनकार वैष्णव भावना से ओतप्रोत गीति काव्य का सुंदर दृष्टांत है। पुरा आख्यानों के पुनर्आख्याता ऐसा डॉक्टर उमाकांत गोयल ने उनके विषय में कहा है। प्रोफेसर सूर्यप्रसाद दीक्षित ने लिखा कि गुप्त जी का काव्य राष्ट्र की अमर वाणी है। उनका संपूर्ण काव्य भारतीयता से ओतप्रोत है। उनके काव्य में संपूर्ण भारत का अंकन मिलता है। भारत की सभी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का काव्य लिखने का कार्य गुप्त जी ने साधिकार किया है। साहित्य एवं धर्मशास्त्रों में उर्मिला एक महत्वपूर्ण और प्रायः उपेक्षित पात्र है। साहित्यकार, समाज और साहित्यकारों की दृष्टि इस चरित्र पर ठहरकर भी धीर गांभीर्य प्राप्त नहीं कर सकी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय से दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। इनके चंद्रकेतु और अंगद नामक 2 पुत्र तथा सोमदा नामक एक पुत्री भी हुई थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। राम के साथ लक्ष्मण के भी 14 वर्ष के लिए वन गमन की चर्चा जब रामकथा में आती है तो उर्मिला ने अपनी विरह व्यथा को स्वयं में जज्ब कैसे किया, यह एक अद्भुत उदाहरण हमें मिलता है। इस विशुद्ध विप्रलंब के कारण, वियोग के कारण द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध लिखा था, जिससे प्रेरणा पाकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला की विरह व्यथा को विशेष रूप से बानगी प्रदान की और उस युग के अनेक रचनाकारों ने उर्मिला पर लेखन करने का साहस किया। उर्मिला भले ही निराश्रित एवं द्रवित है, किंतु इनमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं है, बल्कि उनकी दयनीय दशा से अन्य सभी द्रवित हो उठते हैं। उर्मिला की विवशता देख सीता तो यहां तक कहती है, आज भाग्य है जो मेरा, यह भी हुआ ना हा तेरा। सीता का यह भाग्य है, वह यह स्वीकार करती हैं कि वो वन में ही सही लेकिन पति के संसर्ग में हैं, उनके साथ हैं। किंतु उर्मिला को तो यह भाग्य भी न मिला, जबकि वनवास वस्तुतः राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण भी राम के साथ वनगमन करते हैं। हृदय में अति व्याकुलता के होने पर भी उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने मन को ही समझाती है। उर्मिला का विरह बहुत ही सात्विक धरातल पर उद्घाटित होता है। वो कहती हैं, हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। वास्तव में वो अपने प्रभु राम की सेवा में वन गमन करते हुए पति लक्ष्मण को किसी भी तरह से अपनी भावनाओं से, अपनी विरहानुभूति विषयक आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्रा से वो रोकना नहीं चाहती, उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। वो जानती हैं कि लक्ष्मण राम के भक्त हैं, राम उनके बड़े भाई ही नहीं अपितु उनके आराध्य भी हैं। इसलिए लक्ष्मण के वनगमन के उपरांत उर्मिला की दशा दिन प्रतिदिन गिरती है, चिंताजनक होती है। उनका शरीर कृशकाय हो जाता है, उनके मुख की कांति पीली हो जाती है, यौवन में भी उन्हें यति का वेश धारण करना पड़ता है। मैथिलीशरण गुप्त ने उनकी वियोगजन्य पीड़ा का चित्रण अत्यंत मार्मिक शब्दावली में प्रस्तुत किया है। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली, क्या हाय यही वश कृश काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। वास्तव में उर्मिला जिस त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं, वैसा चरित्र पूरे हिंदी साहित्य में अन्यत्र दिखाई नहीं देता। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन अपने प्रियतम लक्ष्मण से हो जाता है। यद्यपि लक्ष्मण और उर्मिला का यह मिलन क्षणिक है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है।
लक्ष्मण उर्मिला को देखकर कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तथा निश्चय नहीं कर पाते कि वह उर्मिला ही है या अन्य कोई और। दुखी होकर उर्मिला ही कहती हैं, मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता अब नहीं है। यह जो त्याग है, यह जो तप और साधना की वृत्ति है उर्मिला की, यह वास्तव में स्तुत्य और वंदनीय है। लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के इस आंतरिक तूफान को भांप लेता है, लेकिन सहन नहीं कर पाता। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पदतल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। उर्मिला के चरणों में जाकर लक्ष्मण गिर जाते हैं। उर्मिला की वह स्थिति, उनका वह कृशकाय जीर्ण शीर्ण शरीर, उनकी देह, उसको देखकर लक्ष्मण को बहुत कष्ट और पीड़ा का बोध होता है। उर्मिला की दृढ़ प्रतिज्ञा प्रशंसनीय है। वह चाहती तो कुल मर्यादा छोड़कर योगिनी बन सकती थी, किंतु वह ऐसा भी नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मण उन्हें घर परिवार में रहकर माताओं की सेवा का दायित्व देकर वन गमन करते हैं। इसलिए वह उन्हें उसी अयोध्या के राजमहल में रहकर अपनी माताओं का मान सम्मान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जीवन यापन करती हैं। उर्मिला का एक एक पल एक एक वर्ष की भांति व्यतीत होता है। 14 वर्ष की लंबी अवधि, यह वास्तव में अकल्पनीय पीड़ा है। उन्हें प्रचंड 14 वर्षों का विप्रलंब वनवास मिला है, उसका निर्वाह करना है। नित्य प्रातःकाल होते ही संध्या होती है, उर्मिला के रुद्र की धार मंदित नहीं होती। वह निरंतर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, रात्रि में शयन के लिए जाने तक निरंतर उसकी अश्रुधारा प्रवहमान रहती है। वह उसे प्रकट भले ही ना होने देती हो, लेकिन उसकी पीड़ा, उसकी वेदना वह हमारे सामने उद्घाटित होती है। खान पान तो ठीक है, पर तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय। वह जो देह को, शरीर को, मन को एक आराम चाहिए, एक विश्राम चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाता। इसलिए खान पान की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए भी वह लक्ष्मण के विछोह में, उनके विरह में एक तपस्विनी की तरह अपना जीवन यापन करती हैं। मित्रों, उर्मिला का चरित्र वास्तव में राम कथा का ही नहीं, संपूर्ण भारतीय साहित्य का एक विलक्षण चरित्र है, जो हम सब के लिए प्रेरक चरित्र भी बनता है। एक ऐसी तपस्विनी के रूप में वो हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जो सब कुछ होते हुए भी, महल में रहते हुए भी वनवासी सा जीवन यापन करती हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।